Hello my dear students, I am very happy and I hope that you will be also very happy. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए उसका जो इंट्रोडक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है वो पहले ही यहाँ पे हम राइट कर दिए हैं ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं होगा। इसके पहचान को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए कापी पे, नोटबुक पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। इस काल के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है तथा कार्य समाप्त होने में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहू आदि शब्द पाया जाता है। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है। देखिए सब्जेक्ट, फर्स्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में यस, ईएस, आईईएस लगाएंगे। इसका रूल अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट, इधर ध्यान देंगे और आप हमारे साथ इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले हम वाक्य में वर्ब पहचानते हैं, क्रिया पहचानते हैं। क्रिया पहचानने के लिए देखेंगे जो काम होगा उसी को हम क्रिया कहेंगे। इस वाक्य में देखिए सभी छात्र प्रतिदिन स्कूल आते हैं, इसमें क्या काम हो रहा है, स्कूल आने का काम हो रहा है। इसमें ये जो शब्द है आते हैं, यही वर्ब है, यही क्रिया है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए वर्ब में कौन लगाते हैं और वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। इस वर्ब में कौन लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कौन। कौन आते हैं, इसमें एक बार पढ़ेंगे कौन लगा के, कौन आते हैं, वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। कौन आते हैं, सभी छात्र। सब्जेक्ट क्या है, सभी छात्र। सभी छात्र की अंग्रेजी क्या होगी, आर द स्टूडेंट्स। आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स, सभी छात्र की अंग्रेजी हो गई आर द स्टूडेंट्स। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, आना। आना की अंग्रेजी कम। उसमें यस, ईएस, आईईएस, ये क्या लगाएंगे, इसके लिए अभी हम रूल आपको लिखवा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम दे रहे हैं। देखिए अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कम टू स्कूल। कम टू स्कूल, प्रतिदिन के अंग्रेजी लिख देंगे डेली। डेली, एवरी डे, ईच डे, पर डे, यह प्रतिदिन की अंग्रेजी है। डेली यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब हम आपको वर्ब में यस, ईएस, आईईएस लगाने का रूल लिखवा दे रहे हैं। एक एक रूल के साथ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वर्ब में यस या ईएस लगाने के लिए क्या क्या रूल हैं। यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है वर्ब में यस, ईएस, आईईएस लगाने का नियम। इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नियम है, देखिए यदि सब्जेक्ट कर्ता आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो तो वर्ब क्रिया में यस, ईएस, आईईएस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं छात्रों को पढ़ाता हूं। खूब ध्यान से देखिए, इस वाक्य को बनाने के लिए एक रूल लिखवाया गया था। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का ये है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखवाया गया था। रूल क्या था, रूल देख लीजिए। रूल लिखवाया गया था, सब्जेक्ट शॉर्टकट में लिख रहे हैं रूल, सब्जेक्ट शॉर्टकट में, सब्जेक्ट, इसके बाद से था वर्ब। वर्ब में क्या था, यस, उसके बाद ईएस, उसके बाद
ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का यह रूल है ट्रांसलेट करने के लिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के लिए वर्ब में कौन लगा लेंगे, कौन पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये है सब्जेक्ट। इसमें इसका इंग्लिश होगा आई। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई। अब आई के बाद से देखिए अब क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाता हूँ। पढ़ाना के लिए लिखना है टीच, पढ़ाता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यस, ईएस, आई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रूल में देखिए क्या है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो तो वर्ब क्रिया में यस, ईएस, आई एस नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम आएंगे यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे, देखेंगे अगर इनमें से कोई है तब क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। है तो देखने को मिला कि आई है, यहाँ क्या है, आई है, तब क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, छात्रों को लिख देंगे द स्टूडेंट्स। हम ग्राउंड में मैच खेलते हैं। ध्यान देंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसे पहचानते हैं। क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। पहचानने के लिए हम कहाँ देखते हैं, जिस प्रकार से किसी मनुष्य को पहचानने के लिए हम उसका चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस को पहचानने के लिए हम उसमें वर्ब देखते हैं, क्रिया को देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, और क्रिया के अंत में क्या आया है, उससे हम पहचानते हैं ये किस टेंस का है, किस सेंटेंस का है। इसमें वर्ब देखेंगे क्या है, खेलते हैं। वर्ब क्या है, खेलते हैं। वर्ब के अंत में क्या आया है, ता है, ती है, ते, होता हूँ, आता है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने के लिए यह रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब में यस, यस, आई एस, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, इसका जो फर्स्ट रूल है वर्ब में यस या यस लगाने का, कि अगर सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे बहुवचन का होगा तब हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब में कौन लगा देंगे, कौन खेलते हैं, वाक्य में उत्तर मिलेगा कि हम खेलते हैं। हम के लिए लिखेंगे वी। वी के बाद सब क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलते हैं। खेलना के लिए प्ले। अब प्ले में यस, ईएस, आई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। आएंगे सब्जेक्ट का स्थान को, सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट कहीं इनमें से कोई तो नहीं है, तो इनमें से है, तो इनमें से मालूम चलेगा कि इनमें से वी है, तो वी के साथ हम क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या लगा देते हैं, क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं। मैच ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी प्ले द मैच। अब क्या बचा है, ग्राउंड में लिखेंगे इन द ग्राउंड। तुम पुस्तकें खरीदते हो, इसको ध्यान से देखिए, तुम पुस्तकें खरीदते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब में कौन लगा देंगे, कौन खरीदते हो, वाक्य में उत्तर मिलेगा कि तुम खरीदते हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, तो लिखेंगे यू। यू के बाद से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब। वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना कर लीजिए बाई। अब इसमें यस, ईएस, आई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, देखेंगे सब्जेक्ट कहीं इसमें से तो नहीं है, अगर इसमें से है तो उसमें हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो देख लेंगे क्या मिलेगा, यू। यू इसमें है, यू है, यू है तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गए हैं। वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए वर्ब में क्या लगा देंगे, क्या खरीदते हो, पुस्तकें।
देखिए कितना इजी है। द बुक्स लिख देंगे। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे आप बहुवचन का होगा तो वर्ब में यस या ईएस आई ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। वे क्लास में कविता याद करते हैं। खूब ध्यान से समझेंगे। वे क्लास में कविता याद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? इसके लिए हम वर्ब में कौन लगाएंगे? याद करते हैं वर्ब है, इसमें कौन लगा देंगे? कौन याद करते हैं? वाक्य में उत्तर मिलेगा वे। तो वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे। दे। अब दे के बाद से क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया दे। दे के बाद से वर्ब। वर्ब क्या है? याद करते हैं। याद करने की अंग्रेजी लर्न। लर्न। वे याद करते हैं। अब इसमें यस या ईएस आई ईएस लगाने का बारी है। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई है तो नहीं लगाएंगे। इसमें से कोई है तो दे है, तो दे के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे याद करते हैं में क्या लगा देंगे? क्या याद करते हैं? कविता। कविता ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखना है? तो लिखेंगे ए पोयम। क्लास में इन द क्लास। अब देखिए तालाब में बच्चे मछली पकड़ते हैं। खूब ध्यान से देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसके लिए वर्ब में कौन लगाएंगे? ये नहीं निशाना लगा लेंगे कि जो शुरू में आया है वही सब्जेक्ट होगा। नहीं, सब्जेक्ट के इधर उधर भी हो सकता है। वर्ब में कौन लगाइए? वर्ब क्या है? पकड़ते हैं। इसमें कौन लगाइए? कौन पकड़ते हैं? वाक्य में उत्तर मिलेगा कि बच्चे पकड़ते हैं। तालाब में नहीं मिलेगा, बच्चे पकड़ते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे हैं। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, ये है सब्जेक्ट। इसके बाद से देखिए क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? पकड़ते हैं। पकड़ना के लिए कैच। कैच। अब यस ईएस आई ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन। एक वचन है कि बहुवचन? एक से अधिक है तो बच्चे। देखिए बच्चे एक से अधिक है यानी कि बहुवचन है, तब हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन का हो तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो बच्चे एक से ज्यादा है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो आप आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसके लिए वर्ब में क्या लगा देंगे? क्या पकड़ते हैं? मछली। मछली देखिए ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे द फिश। फिश का एक वचन बहुवचन फिश ही लिखा जाता है। अब इसके बाद से तालाब में इन द पांड। इन द पांड। तालाब में लिखना होगा क्या लिखेंगे? इन द पांड। ये हो गया फर्स्ट रूल। वर्ब में यस या यस लगाने का ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखिए क्या है? इसको हम इरेज कर देना है फास्टली। इसका सेकेंड रूल देखिए क्या है?
इसको समझ लीजिए। इसका देखिए वर्ब में यस या यस लगाने का सेकेंड रूल क्या है। यदि सब्जेक्ट करता ही सी इट तथा एक वचन का हो और क्रिया के अंत में ओ यस यस यच आए तो यस लगाते हैं, बाकी के साथ केवल यस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, वह प्रतिदिन कपड़ा धोती है। खूब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से यस या यस लगाना है। इसके पहले तो सब्जेक्ट आई बी यू दे अब बहुवचन का था तो उसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पे लगाना है तो खूब ध्यान देंगे, एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे। वह प्रतिदिन कपड़ा धोती है। सबसे पहले हम इस वाक्य को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर जो है उसको हम नहीं भूलना चाहिए, तो उसको याद रखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस आई ईएस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हुआ के अंग्रेजी क्या होगा, धोती है, स्त्री है, तो क्या लिखेंगे सी। इसके बाद से वर्ब के सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, वास। अब देखिए यहाँ पर यस या ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए रूल देखिए। यदि सब्जेक्ट करता ही सी इट, कहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट ही सी इट है तथा एक वचन का है तब अब देखेंगे क्रिया के अंत में अंतिम अक्षर को देखेंगे। अगर इसमें से कोई एक है तो यस लगाएंगे, नहीं तो केवल यस लगाएंगे। तो इसमें से कोई है, अंतिम अक्षर के स्थान पे यच है तो क्या लगाएंगे यस। और अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धोती है, कपड़ा, क्लोथ्स। प्रतिदिन की अंग्रेजी लिखेंगे डेली। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। रूल को एक बार फिर से हम लिख कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब यस ईएस आई ईएस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखिए ये है स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और आप इसको खूब ध्यान से समझिए। वह समय से स्कूल जाता है। खूब ध्यान से समझेंगे, वह समय से स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसके लिए वर्ब में कौन लगा देंगे, कौन जाता है, वह क्या है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि वह के अंग्रेजी ही के बाद से वर्ब क्या है जाना, जाना के अंग्रेजी गो। अब देखिए इसमें यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सबसे पहले यह डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे बहुवचन का है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन का है तब हम क्रिया के अंतिम अक्षर को देखेंगे कि यहाँ पे इसमें से कौन आया है। अगर इसमें से कोई एक है तो यस लगाएंगे, नहीं है तो केवल यस लगाएंगे। इसमें से कोई है ओ, देखिए ओ आया है तो क्या लगाएंगे यस। अब देखिए गो के बाद यदि स्थान दिया होता है तो उसको टू लगा के लिखते हैं। तो स्थान दिया है स्कूल तो लिखेंगे गो टू स्कूल। समय से है टाइमली। ग्वाला दूध में पानी मिलाता है।
इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसके लिए वर्ब में कौन लगा देंगे। वर्ब क्या है? मिलाता है। कौन मिलाता है? उत्तर मिलेगा ग्वाला। ग्वाला के लिए लिखेंगे द मिल्कमैन। मिल्कमैन मींस ग्वाला हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है हमको? रूल में देखिए वर्ब। वर्ब क्या है? मिलाना। मिलाना करेंगे जी मिक्स। अब इसमें यस, ईएस, आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन का है तो लगाएंगे। यहाँ देखिए ग्वाला। ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, यानी कि एक है। अगर बहुवचन होते तो ऐसे होता, ग्वाला दूध में पानी मिलाते हैं, तो बहुवचन हो जाता। लेकिन ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, इससे यह साबित हो रहा है कि ग्वाला एक वचन है, इसलिए हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तो अब हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे। वर्ब का अंतिम अक्षर यदि इसमें से कोई एक है तो यस लगाएंगे, और नहीं है तो केवल यस लगाएंगे। तो इसमें से कोई है? यस है, तो क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब में क्या लगाएंगे? क्या मिलाता है? पानी मिलाता है, द वाटर। दूध में इनटू द मिल्क। यहाँ पे इंटू क्यों लगाया गया है? जब बाहर से अंदर जाने का भाव होता है तो इंटू लगाया जाता है। जब प्रीपोजिशन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सीखेंगे आप इंटू क्यों लगाया गया है। फिलहाल अभी आपको इतना ही समझिए कि वहां पे इंटू द मिल्क लिखा जाएगा। तो ये हो गया ग्वाला एक वचन है, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, जब ये सब नहीं आएंगे तो केवल यस लगाएंगे। जैसे बच्चा सड़क पर दौड़ता है। इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बच्चा, यानी कि एक वचन है, लिखेंगे द चाइल्ड। चिल्ड्रन नहीं, द चाइल्ड। द चाइल्ड। अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? दौड़ता है। दौड़ना करेंगे कि रन। देखिए बच्चा एक वचन है, इसलिए वर्ब में यस या यस लगाएंगे। तब हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे। वर्ब का अंतिम अक्षर यदि इसमें से कोई है तो यस लगाएंगे, नहीं है तो यस लगाएंगे। ओ यस, यस, यस में से कोई नहीं आया है तो क्या लगाएंगे? केवल यस लगाएंगे। अब क्या बचा है? सड़क पर, ऑन द रोड। ऑन द रोड। तो इसको आपको समझना है। अब इसमें का जो थर्ड रूल है, देखिए आई ई एस कहाँ लगाते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। तो इसको हम जल्दी से इरेज कर रहे हैं, और आई ई एस का जो रूल है उसको भी हम आपको बतला दे रहे हैं। इसका जो थर्ड रूल है उसको देखिए। यदि सब्जेक्ट करता ही, सी, इट तथा
एग्जाम्पल समझिए, रूल को देख लीजिए फिर से एक बार। यदि सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन का हो और वर्ब क्रिया के अंत में वाई आए तथा उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, तोता आसमान में उड़ता है। इसमें इस वाक्य को बनाने के सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तोता। तोता की अंग्रेजी द पैरट। तोता की अंग्रेजी क्या होगी? द पैरट। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? फ्लाई। देखिए वर्ब क्या है? फ्लाई। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन का है तब वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन का है तब हम वर्ब के अंत में देखेंगे। वर्ब के अंत में अगर ओ यस यस यच आएगा तो यस लगाएंगे। अगर नहीं, अगर वाई है तो वाई के ठीक पहले देखेंगे कि क्या है। वाई के पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे और इसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? आई ई एस। अगर वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे, उसके स्थान पे क्या जोड़ेंगे? आई ई एस। द पैरट फ्लाइज, आसमान में, इन द स्काई। विमला विज्ञान का अध्ययन करती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? विमला। विमला कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करना, स्टडी। अध्ययन करना की इंग्लिश स्टडी। अब हम देखेंगे इसमें यस यस आई यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान पर देखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट है तब समझ लेंगे कि हमको लगाना है। तब हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे कि क्या आया है। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर ओ यस यस यच आता है तो यस लगाते हैं, नहीं तो केवल यस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई आ जाए, जैसे अंतिम अक्षर देखिए वाई आया है, तब हम देखते हैं कि उसके ठीक पहले क्या आया है। उसके ठीक पहले आया है कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को हटा देंगे। वाई को हटा के लिखेंगे आई ई एस। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटा के आई ई एस लिखेंगे। अगर वावेल आएगा तो वाई में केवल यस जोड़ेंगे। अभी उसका भी एग्जांपल आपको बता रहे हैं। वाई आएगा तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे। अब लिखेंगे साइंस। जैसे देखिए वह पुस्तकें खरीदती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह क्या अंग्रेजी? सी। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना क्या अंग्रेजी? बाई। यहाँ देखिए सी एक वचन है, ही सी इट और एक वचन के साथ वर्ब में यस या यस आई एस लगाते हैं। हम अंतिम अक्षर को देखते हैं। अगर अंतिम अक्षर ओ यस यस होता है तो यस लगाते हैं। अगर वाई होता है तो हम वाई के ठीक पहले देखते हैं क्या आया है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, अगर वावेल है, तब हम इसको नहीं हटाएंगे और इसमें केवल यस जोड़ देंगे। ठीक है, सी बाइज, इसको बाइज पढ़ेंगे। सी बाइज द बुक्स। जैसे राजू गेम से खेलता है तो राजू प्ले। देखिए प्ले शब्द क्या? प्ले जो वर्ब है पी एल ए वाई। देखिए वाई के ठीक पहले क्या है? वावेल है। तो इसमें ऐसा नहीं कि वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे। वावेल के पहले, जब वाई के पहले वावेल आएगा तो वाई में केवल यस जोड़ेंगे और वाई के पहले जब कॉन्सोनेंट आएगा तब वाई को हटाएंगे और उसमें आई ई एस जोड़ेंगे।
तो आज आपने ये सीखा कि वर्ब में कैसे यस, ईयस, आई, ईयस ये सब लगाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।